कृष्ण भगवान की। आज आप सबके सहयोग से, आपकी सबकी भावनाओं से ये वार्षिक उत्सव हिमालयन इंटरनेशनल विद्यालय के परिसर में बनवारी लाल सैनी और उनके परिवार को और आपको सबको मैं साधुवाद देता हूँ, जिनके अथक प्रयास से ये हिमालयन इंटरनेशनल विद्यालय विकसित हो रहा है। ये बनवारी लाल सैनी भगवान श्री ठाकुर जी का अनन्य भक्त है, अनन्य सेवक है और ये पूरा परिवार ठाकुर जी भगवान के लिए, ईश्वर के लिए पूर्ण समर्पित है। जो काम इन्होंने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में देश की पूर्ण निष्ठा से सेवा की और उसके पश्चात, सेवानिवृत्ति के पश्चात एक शिक्षा का जो बहुत ही अति उत्तम कार्य है इन्होंने यहाँ कार्य इतनी निष्ठापूर्ण तरीके से किया, जैसे देश में जब रहते थे ये, उस समय भी निष्ठापूर्वक कभी कभी छुट्टी लेकर के मेरे पास आते थे तो मैं इनसे पूछता था कि आप देश की सेवा में किस प्रकार की निष्ठा करते हैं, किस प्रकार की सावधानी बरतते हैं। तो ये अपने पूर्ण मनोयोग से जो कार्य करते थे उसको जब मैं सुनता था तो मेरे मन में बहुत खुशी होती थी, बहुत प्रसन्नता होती थी। और आज मैं जो ये विद्यालय परिसर में बच्चों के द्वारा जो पुरातन संस्कृति के चरित्रवान पुरुषों जो मैं बैठा बैठा देख रहा था, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, जिसे 64 कलाएं कहते हैं, 14 विद्याएं कहते हैं, वो अब फिर से विकसित हो रही हैं और बहुत सी जगह विकसित हो रही हैं। परंतु यहाँ जो चलचित्र देखे मैंने, वो कम से कम 1000 वर्ष पहले ऐसे चलचित्र लिखे जाते थे और इस तरह की भावनाएं उसमें दर्शित होती थी। उस पुरातन संस्कृति को आप लोगों ने खोज करके यहाँ प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं विद्यालय के जितने भी आचार्य, प्राचार्य और आचार्य परिवार है, उनको सबको मैं साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा ही नहीं, विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि भविष्य में आप
बहुत अच्छे ढंग से ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अब मैं शिक्षकों को तो जो कहता ही हूँ कि आप सदैव जहाँ भी मैं ऐसे कार्यक्रमों में जाता हूँ तो शिक्षकों से निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग पूर्ण मनोयोग से और पूर्ण निष्ठा से जिन लोगों ने जिस प्रकार भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को राजा होते हुए भी भगवान राम को वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर भेजा, महाराज दशरथ, और भगवान श्री कृष्ण को सांदीपनि मुनि उज्जैन आश्रम में भेजा गया, जिसका अंकपात सरोवर आज भी विद्यमान है। अंकपात का तात्पर्य यह है कि पट्टिका के ऊपर जो लेख लिखाया जाता था उसको धोने के लिए एक सरोवर था, उसमें धोते थे, उसका नाम अंकपात पड़ा। तो प्रिय भक्तों, प्रिय पिता तुल्य भक्तों, बच्चों के पिता, माता, भाई और शिक्षकगण, भाई बहन, ये अपने बच्चों पर पूर्ण रूप से ध्यान रखें। क्यों? इस समय इंटरनेट का जमाना ऐसा है कि इससे विज्ञान के द्वारा हम सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। और यहाँ तक कि हमारे ऋषियों ने 5000 वर्ष पहले जो भागवत में विवरण किया था, वहां तक हमारे वैज्ञानिक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं और पहुंच भी रहे हैं और पहुंचेंगे। परंतु ये इंटरनेट एक ऐसी चीज है कि इससे आप अच्छे से अच्छे, अच्छी से अच्छी खोज, अच्छे से अच्छे दर्शन, अच्छे से अच्छे कार्यक्रम आप अपने घर में बैठ करके देख सकते हैं। परंतु याद रखो कि हमारे बच्चों के ऊपर एक नजर आप अवश्य रखें कि इस इंटरनेट की जो परिछाया है और उस परिछाया में हमारे बच्चे कहीं सत्य के मार्ग को न भूल जाए, ये अवश्य ध्यान दें। मैं माता पिता से और शिक्षक भाई बहनों से, जिनके सामने जो छोटे बच्चे इस प्रकार विद्यालयों में आते हैं, तो उनसे प्रश्न अवश्य करें कि आज आपने क्या शिक्षा ली, आज आपने क्या पढ़ा, या फिर रविवार की रविवार आप अपने घर में बच्चों को 10 मिनट बैठा करके जो कुछ उन्होंने पढ़ा है उसके लिए अवश्य पूछें। जो आपको नहीं आता है और बच्चे आपको बताते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि विद्यालय के अंदर बच्चों के मुख से इस प्रकार की बातें निकल जाती हैं, क्यों? वो उसमें तल्लीन हो जाते हैं, जिससे शिक्षक भी ये मान लेते हैं कि ये बच्चा ठीक कह रहा है। यानी कभी कभी
हमारे अध्यापक हमारे बच्चों से भी पढ़ लेते। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेकर के यही आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने बच्चों पर ऐसा न करें कि बच्चे को स्कूल में भेज दिया, बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है हमारे को कुछ पता ही नहीं है। मास्टर जाने, मास्टर का काम। ऐसा न करें। क्यों? हिमालयन जैसी इंटरनेशनल विद्यालय तो संपूर्ण मनोयोग से पढ़ाई रही है, परंतु उन पर ही सारा वचन न डाले। कुछ जो हमारे बच्चों में कहीं कोई छोटी मोटी कमी दिखाई दे, उसको आप भी सुधारने की कोशिश करें। आप सबसे पहले आप अपने बच्चों को, और यदि कहीं कोने में, देखो मैं आपसे कहता हूं, एक संत थे, संत के पास में एक माताजी अपने बच्चे को लेकर के गई, तो महाराज जी को रोग समझ में आ गया, परंतु उन्होंने ये कहा कि 8 दिन बाद में लाना। 8 दिन बाद में जब लेके आई वो माता जी, तो उन्होंने कहा इसको मीठा मत खिलाना। बोले महाराज ये बात तो उस रोज भी आप बता सकते थे, क्यों? उस बच्चे के पेट में कीड़े थे, ज्यादा मीठा खाने वाले और मिट्टी खाने वाले बच्चों के पेट में लतें पड़ जाती हैं। तो बोले आपने उस रोज क्यों नहीं कहा? बोले उस समय मैं स्वयं गुड़ खाता और अब मैंने, और यही रोग मेरे था, इसलिए मैंने 8 दिन गुड़ बंद कर दिया और मेरे कीड़े खत्म हो गए। तब मैंने ये कहा कि आप मीठे ज्यादा बच्चों को मीठा मत खिला। तो माताओं, कहीं पिता तुल्य भक्तों, कहीं कहीं हमारे शरीर में या हमारे मन के कोने में झूठ बोलने की आदत है, तो हम बच्चों को पूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते। इसलिए सबसे पहले तो अपने बच्चों को झूठ से बचाएं, सत्य बोलना सिखाएं और नमस्कार करना सिखाएं। ये बड़ों को नमस्कार करना सिखाएं। और हमारी जो संस्कृति है, किस प्रकार से बड़ों का आदर किया जाता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दुयम, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दुयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडा। परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को मन, वचन और कर्म से पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं। इसलिए हम मन, वचन और कर्म से कोई पाप न करें, यही हम स्वयं भी अपने जीवन में उतारें और यही हमारे बच्चों को शिक्षा दें। मैं बहुत हमारे जो हिमालयन इंटरनेशनल विद्यालय के जो आचार्य, प्राचार्य और शिक्षक, उनसे मैं ये निवेदन करता हूँ, और निवेदन नहीं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि आपने जो अभी गीत गाया झांसी वाली रानी, ये संस्कार हमारे पहले वैदिक संस्कृति के आचार्यों ने बच्चों में दिया। इससे ये आज जो नाम है उनका, ऐसे ही आप प्रत्येक भाषा का ज्ञान और विज्ञान, योग, ध्यान, यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास बच्चों के मन में उतारेंगे तो हमारे प्रत्येक
वहाँ इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसमें कोई वर्ण व्यवस्था बाधा नहीं डालती। जीव आत्मा और परमात्मा सब एक है। इसलिए योग की शिक्षा दें, शास्त्रों की शिक्षा दें और अंग्रेजी की शिक्षा दें, गणित की शिक्षा दें, वो ऐसी शिक्षा दें जो निशान प्रत्येक शिक्षा में पारंगत हो जाए हमारा विद्यार्थी। इन्हीं शब्दों के साथ और बनवारी लाल जी और उनके परिवार को और आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप ये देखेंगे महाराज जी बहुत लेट आए, परंतु मैं एक छोटा सा मजाक कर लेता हूँ। यहाँ के विधायक मेरे से लेट आए तो मेरे मन में संतोष हो। ये मजाक ही क्यों? विधायक और संसद ये सबके हो जाते हैं। अब इनको सबके पास जाना रहता है, परंतु और सबको खुश रखना, सबकी सेवा करने का दायित्व है। संत का ये दायित्व है कि वो अपने वचन ध्यान क्रियाकलापों के द्वारा प्रत्येक प्राणी जीवन में जो भी तकलीफें हैं उनको दूर करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करे और उसी प्रकार का साधन भजन करे। गुफाओं में बैठ करके यदि आत्मचिंतन करता है व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति या कोई एक संत, तो वह अपना ही कल्याण करता है। और यदि गुरु के द्वारा दिए हुए प्रसाद को या ज्ञान को या अपने अनुभव को जनता में है जो बांटता है, तो हजारों जीवों का कल्याण हो जाता है। तो आज मैं यहाँ बनवारी लाल के यहाँ पहुंचा हूँ तीसरी गाड़ी बदल के, जबकि सेवा में गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी रहती हैं ठाकुर जी की सेवा, और तीसरी गाड़ी बदल के मैं यहाँ पहुंचा। ऐसा नहीं बस बदल के पहुंचा हूँ, एक वक्त में यहाँ से वहाँ छोड़ा, एक वक्त में वहाँ से वहाँ छोड़ा, यानी 14 नंबर पार करते करते तीसरी गाड़ी में बैठ पाया। इसलिए जो देरी हुई उसके लिए तो आप माता पिता तुल्य है, क्षमा करेंगे। और मुझे समय बहुत कम है। कल एक बहुत बड़े प्रोग्राम में जो भगवान देव नारायण का प्रोग्राम है उसमें उपस्थिति देनी है। आज के समारोह से एक बार आपको खड़े रहना है महाराज श्री, बच्चों को पुरस्कृत करना है। मैं हिमांशु हितेन